अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने एक्सेल प्रोग्रामिंग देख ली फिक्स पॉइंट आइट्रेशन। अब हम एक्सेल प्रोग्रामिंग देखेंगे बेसिकली न्यूटन रैप्सन की, और फिर उस पर एंड करेंगे आगे के टॉपिक्स। यानी कि सीकेंड की आप लोग को असाइनमेंट है, और आगे के मेथड्स की मैं करा दूंगा। सीकेंड का असाइनमेंट दूंगा एक्सेल प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर जो अमूमन सबके पास होता है, तो इसलिए मैं इसी पे रख रहा हूँ। मैथमेटिका नहीं दे रहा अभी फिलहाल। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला आपको पता है, उसमें होता ही था कि एक्स आई प्लस वन बराबर होता था एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई, और नीचे डेरिवेटिव आता था फंक्शन का, नीचे डेरिवेटिव आता था फंक्शन का। तो आपके पास एट एक्स आई आपका डेरिवेटिव आएगा, और ये आपके पास न्यूमेरिकल मेथड का क्या कहते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला है। अच्छा, जब एक्सेल शीट बनाएंगे तो उसमें चूंकि मुश्किल ना हो, तो हम एक कॉलम जब बनाएंगे एक्सेल शीट में, ये ज़रूरी नहीं है एक्सेल शीट में से जो रिक्वायर्ड है आपको एक्स आई और एक्स आई प्लस वन रिक्वायर्ड, लेकिन एक्स आई प्लस वन का फार्मूले में एफ ऑफ एक्स आई आ रहा है और डेरिवेटिव आ रहा है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, हम टेबल लगाएंगे, और टेबल में हम करेंगे ये कि हम वैल्यूज एक आई का कॉलम रखेंगे, एक एक्स आई का और एक एफ ऑफ एक्स आई का, ताकि आसानी रहे, और एक डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई का। ये आसानी के लिए कर रहा हूँ, दो कॉलम जो मैं बढ़ा रहा हूँ, ताकि एक्स आई प्लस वन जब हम फार्मूला बना रहे हो एक्स आई प्लस वन का, तो आसानी ये है कि उसका फार्मूला एक्स आई माइनस ये वाला कॉलम आ जाएगा अपॉन दिस कॉलम एफ ऑफ एक्स आई। तो एक्सेल शीट में आसानी हो जाएगी, और आखिरी फिर हम एरर का कॉलम बना लेंगे। तो आखिरी हम इसका एरर का कॉलम बना लेंगे, और इस तरह से हमारे कॉलम में एक्स्ट्रा बन गया है कॉलम, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो आपके इतने कॉलम्स बनेंगे एक्सेल शीट। अब इस पे जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो भी स्टिल क्या कहते हैं, आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सवाल दे रहा हूँ, ताकि आप इसको मैनुअल भी कर लीजिए इन सवालों को, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये वाला सवाल ले रहे हैं, इसमें टी है, हम टी को समझे एक्स है आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स को। एन जो है वो नंबर ऑफ बाइट्स है किसी डेटा फाइल मेमोरी की, सही है। यानी कि नंबर एक कोई फाइल है जिसकी मेमोरी है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स, और उस फाइल की जो मेमोरी है वो टी पे डिपेंड करे, टी इज द टाइम, सही। तो आपको क्या करना है, क्या डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डेटा बाय इस फाइल मेमोरी विल रीच 3 बाइट्स। यानी कि आपको टी टाइम निकालना है, डिटरमाइन द टाइम, सही है। और जब निकालना है जब फाइल मेमोरी जो है वो 3 बाइट्स है। जो एन है वो मेमोरी है और टी टाइम है, तो यानी कि एन की वैल्यू 3 है। ये एन डिपेंडेंट ऑन टी लिखा होता है, एन ब्रैकेट में टी के जैसे एफ ऑफ एक्स लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है एफ डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो यहाँ ये बताइए एन है लेकिन टी पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि इसमें बस एक थोड़ा ट्रिकी सवाल था। तो इसमें एन जो है वो 3 होना चाहिए। इस ध्यान में रखिएगा, आपने नंबर ऑफ बाइट जब 3 पे पहुंचे तो आपको टाइम बताना है। यानी कि जब फाइल की मेमोरी 3 बाइट्स कब होगी, उस किस टाइम पे होगी, वो बताना है आपको। बेसिकली कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन का सवाल है। तो एन की जगह 3 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आएगा, वो इस 3 को कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ उस तरफ ले आए तो 3 - 3 आएगा, एस 3 को उस तरफ ले आए तो 3 कैंसिल आएगा। सिर्फ फंक्शन जो बचेगा वो एक्सपोनेंशियल माइनस टी माइनस साइन टी का बचेगा, सही। इतना सा फंक्शन बचेगा, यहाँ 3 आएगा, वो इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास फंक्शन इतना सा बचेगा। ये आपका होमवर्क के सवाल तो बस मैं एक्सेल पे करा रहा हूँ, यानी कि फंक्शन जो आपके पास बचेगा इतना। ये टी में है, मैं इसको एक्स में रख रहा हूँ कि मैं एक्स के हिसाब से करता हूँ काम, मतलब टी में रखना तो कोई मसला नहीं, एक्स की जगह टी ले लें। और टी नॉट यानी कि एक्स नॉट, इनिशियल गैस जो है वो 0 है न्यूटन रैप्सन में। बाकी रेगुलर फॉल्स के लिए करेंगे तो ये लेने हैं आप, वो आपका। और अप्रोक्स एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट एरर अगर 0.01 से लेस हो जाएगा तो वहाँ पे आपका सवाल खत्म हो जाएगा, सिंपल।
तो वापस चलते हैं हम अपनी वर्ड की स्क्रीन पे। तो जो हमारे पास सवाल है बेसिकली उसमें आपके पास जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस, इतना सा फंक्शन है। यहाँ था एक्सपोनेंशियल माइनस टी साइन टी, बस टी की जगह मैंने एक्स कर दिया कि मैं एक्स में रख रहा हूँ फंक्शन। आप चाहें तो टी चला लें, कोई मसला नहीं है, डमी वेरिएबल। यहाँ पे प्लस का 3 भी लिखा है, और यहाँ पे इधर 3 आएगा कि नंबर ऑफ बाइट्स थी यहाँ पे, तो 3 से ये वाला 3 और ये वाला 3 इसको कैंसिल कर देगा। तो आपके पास जो फंक्शन बच जाएगा वो सिंपल इतना सा बच जाएगा। इस 3 को कैंसिल कर देगा तो इतना सा बच जाएगा। ठीक। अच्छा, क्योंकि एक्सेल में ना एनालिटिकल डेरिवेटिव लेने का कोई तरीकेकार नहीं है। न्यूमेरिकल डेरिवेटिव एक्सेल में हो सकता है, जब वो आएगा तब बात देखेंगे, लेकिन एक्सेल में एनालिटिकल डेरिवेटिव यानी कि जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है वो आप नहीं ले सकता एक्सेल। तो वो आपको यहाँ पे पहले से लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर फंक्शन ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो आपके पास, वो आपको थोड़ा सा न्यूटन रैप्सन में थोड़ा सा मसला है कि आपको वो रिक्वायर पता होना चाहिए। तो डेरिवेटिव आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है, माइनस नीचे उतरेगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होगा, और एक्सपोनेंशियल ऐसे ही आ जाएगा। और माइनस साइन का डेरिवेटिव आपको होता है कॉस ऑफ एक्स। तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपको फार्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई चाहिए होता है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई कर दें। डेरिवेटिव भी एक्स आई पे चाहिए होता है आपको। तो ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आई कर दें, सिंपल। एक्स नॉट जो है वो आपके पास गिवन है 0, जो टी नॉट था, सही। और एब्सोल्यूट अप्रॉक्सीमेट एरर लगाना है। तो अब एक्सेल शीट पे चलते हैं और एक्सेल शीट पे इसको करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सेल शीट आ गई। एक आई का कॉलम आ जाएगा, एक एक्स आई आ जाएगा। आसानी के लिए मैंने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, एफ ऑफ एक्स आई, और डेरिवेटिव के लिए प्राइम यूज करते हैं, तो ये 2 कॉलम आ गए। और फिर जो मेन आपका फार्मूला है वो आ जाएगा एक्स आई प्लस 1, जो कि बराबर होता है फार्मूला एक्स आई प्लस 1 का जो फार्मूला है वो एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई। ये आपका फार्मूला आ गया, सही। इसको थोड़ा सा, तो ये आपका न्यूटन रैप्सन फार्मूला का आखिर में एक एरर का कॉलम आ जाएगा। ठीक। अब आई स्टार्टिंग में इनिशियली 0 होता है, सही। ये एक्स आई है तो आई 0, तो एक्स नॉट बन जाएगा। एक्स नॉट इनिशियल गैस है जो कि 0 है, ठीक। और एफ ऑफ एक्स आई क्या है वो हमारे पास गिवन था, मुझे तो याद है, मैं इसको स्क्रीन आपको वापस याद हूँ। एफ ऑफ एक्स आई जो है वो आपके पास है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई माइनस साइन ऑफ एक्स आई, सही। वापस चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो फार्मूला है, चूंकि इसमें इक्वल डाल दें पहले। एक्सपोनेंशियल के लिए ई एक्स पी है, सही। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स आई था, माइनस एक्स आई जो है वो ये है पीछे, ये है। एक्स आई नहीं आएगा यहाँ पे, मतलब एक्स आई जो है वो एक्स आई का कॉलम ये है, यानी कि बी टू की नंबरिंग पे आ रहा है। ये हो गया बी टू। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई था, फिर माइनस साइन ऑफ एक्स आई, साइन ऑफ एक्स आई, और एक्स आई हमारे पास ये है बी टू, सिंपल। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई का। अब डेरिवेटिव पे आते हैं। डेरिवेटिव जो था वो था, चले वो भी मैं दिखा दूं, माइनस का एक्सपोनेंशियल एक्स आई माइनस कॉस एक्स, ये था माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स आई माइनस कॉस ऑफ एक्स आई। तो वापस चलते हैं एक्सेल की शीट पे। माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स आई, अब एक्स आई आएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई, एक्स आई ये रहा, एक्स आई का कॉलम ये रहा, ये दी वैल्यू, माइनस कॉस ऑफ एक्स आई। कॉस के लिए सी ओ एक्स एक्स आई, ये रहा कॉलम जहाँ मेरा प्लस का कर्सर है, बी टू है, और ये आ गया डेरिवेटिव। अब फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला क्या है, एक्स आई, ये एक्स आई 1 प्लस है,
फार्मूला देख लें, एक्स सॉरी फार्मूला क्या है आपके पास, एक्स आई, ये न्यूटन रैप्सन का मेन कॉलम है, ई कॉलम जो है, सही। तो फार्मूला क्या है, एक्स आई ये रहा, माइनस एफ ऑफ एक्स आई ये रहा, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई डेरिवेटिव वो ये रहा। सिंपल सा फार्मूला हो गया, सी बी टू माइनस सी टू अपॉन डी टू। इसको ड्रैग करेंगे तो अगली वैल्यू उठा ले, तो ये आपका पहला एक्स आई, आई प्लस वन है यानी कि आई जीरो है, तो ये एक्स वन का आंसर, आई प्लस वन का कॉलम है ना, तो एक्स वन का आंसर। अभी एरर नहीं निकाल सकते, उसको ऐसे ही छोड़ दें, सही। अगले पे आते हैं, अब आई वन हो जाएगा, सही। जब आई वन होगा तो एक्स आई का कॉलम है, एक्स वन आएगा यहाँ पे, एक्स वन जो है वो ये रहा, ई टू पे आएगा, इसको जैसे क्लिक करेंगे आ जाएगा, सिंपल आ गया। एफ ऑफ एक्स आई का ऊपर फार्मूला बना हुआ है, उसको ड्रैग कर दें, डेरिवेटिव का ऊपर फार्मूला बना हुआ है, ड्रैग कर दें, एक्स आई प्लस वन का ऊपर फार्मूला बना बस ड्रैग कर दें, ये आपका दूसरा एक आइट्रेशन। अब एरर में क्या हो, एब्सोल्यूट एरर है, तो ए बी एस कौन सी वैल्यू, ये नई वैल्यू जो एक्स आई प्लस वन की है ये, अच्छा ये थोड़ा सा इसको इक्वल डालेंगे करेंगे तो वो रीड करेगा, इक्वल डाल दिया, एब्सोल्यूट ये वाली वैल्यू माइनस इससे ऊपर वाली वैल्यू, ये आ गया। बस अब आप आई को जब सो ऑन करेंगे, जीरो वन है तो आई को लेट से हमें 10 आइट्रेशन करनी है। अब सबको ड्रैग करें, सबके फार्मूले बनने हैं। शुरू में थोड़ा सा टेबल अजीब सा लगेगा कि जब तक सारे कॉलम कॉलम नहीं आ जाएंगे। ये आपके पास हो गया न्यूटन रैप्सन। एरर कहाँ तक उसने बोला था, जब 0.01 से कम हो जाए एरर, तो यहाँ देखें 0.0 दूसरी आइट्रेशन पे ही हो गया था, यानी कि ये वाला आपका आंसर है 0.588। तो ये आपका आंसर है, सिंपल। तो इस तरह न्यूटन रैप्सन आप कर सकते हैं। बस ये दो कॉलम मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बनवाए ताकि फार्मूला इसका आसान रहे। चाहे तो अगर आप इनको नहीं देखना चाह रहे, आप इनको हाइड कर देंगे, एरर में इनका काम नहीं, इनको शो करना चाह रहे हैं तो शो कर। तो एक्सेल पे आप इस तरह न्यूटन रैप्सन कर सकते हैं बआसानी। जहाँ पे आपका एरर अचीव हो गया वो आपका आंसर, उसको चाहे तो हाईलाइटेड कर दें, जैसे ये आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, तो ये न्यूटन रैप्सन भी आपका कवर हो गया। सीकेंड आपका असाइनमेंट है, उसकी प्रोग्रामिंग वो मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो सीकेंड आपका असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट में लगा भी दूंगा, सीकेंड की एक्सेल प्रोग्रामिंग आपका असाइनमेंट, जो कि मैं अभी आज की तारीख में लगा भी दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। फिर अब नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह गॉस सीडल और गॉस जैकोबी जो दो मेथड हमने पढ़े, और उनकी हम क्या कहते हैं एक्सेल प्रोग्रामिंग देखेंगे। थैंक यू।